हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का साइंस अड्डा प्लेटफॉर्म पे। मैं अमरजीत कुमार आप सभी का साइंस अड्डा पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का क्लास का टॉपिक है बाबू, हम लोग को संज्ञा पढ़ना है, जो कि हमारे हिंदी ग्रामर सेक्शन का है, जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछते हैं। तो बाबू आज हम लोग संज्ञा को समझेंगे, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, कौन सा चीज़ कौन सी संज्ञा कैटेगरी में आएगा, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप हम चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं। बाबू देखो, हम लोग को पढ़ना है संज्ञा, ठीक है। तो देखो संज्ञा मतलब होता क्या है। संज्ञा मतलब कि किसी की उपाधि, कोई नाम हो गया, कोई भाव आ रहा है, कोई वस्तु आ रही है, मतलब कि कोई उपाधि, मतलब कहने का मतलब किसी का कुछ नाम आ जाए। जैसे देखो हम क्या कर रहे हैं, मतलब जैसे देखो हम लोग पृथ्वी पे रह रहे हैं। पृथ्वी पे जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग थिंग हो, मतलब चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव हो, या फिर आप देखते होंगे चाहे वो आपको दिखाई दे रहा हो या फिर आपको नहीं दिखाई भी दे रहा हो, ये जितनी भी चीज़ें आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, जो सजीव है जो निर्जीव है, उन सबको हम लोग संज्ञा कैटेगरी में रखते हैं। कहने का मतलब है कि आप जितना भी आसपास चीज़ देख रहे हो वो सब क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। मतलब कि आप अब पूरा संसार में कहीं जाइए, जिस भी चीज़ को देख रहे हैं वो सब क्या है, संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है बाबू, चलो अब स्टार्ट करते हैं। संज्ञा क्या होता है बाबू, तो संज्ञा क्या होता है, किसी भी वस्तु, किसी वस्तु व्यक्ति, किसी वस्तु व्यक्ति, फिर स्थान हो गया हमारा, फिर हो गया भाव, फिर इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए फिर से देखिए संज्ञा कहने का मतलब क्या लिखा मैंने, कोई भी वस्तु होगी। वस्तु में आप लिविंग थिंग ले सकते हो, सजीव वस्तु भी, निर्जीव वस्तु, जैसे पेन पेपर कुछ भी, या फिर गाय भैंस। फिर क्या लिखा मैंने, व्यक्ति। व्यक्ति कहने का मतलब कोई आदमी हो, जैसे मैं, आप, या फिर आपके घर में वो फैमिली मेम्बर्स, आपके दोस्त, आप इतने भी चीज़ देख जो व्यक्ति हैं, ठीक है, लोग। फिर स्थान, स्थान कहने का मतलब से देखो मैं आप सोनपुर से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फिर आप कहीं पे पढ़ रहे हो, लोकेट कर रहे हो, तो आपका जगह का नाम होगा। आप कहीं घूमने जाते हो, या फिर जैसे बिहार की राजधानी पटना है, ऐसे बहुत सारा, हमारे देश का नाम भारत है, तो भारत क्या एक स्थान का नाम है, ठीक है। वैसे बिहार क्या एक स्थान का नाम है, एक राज्य है भारत का, तो स्थान हो सकता है हमारा। भाव, भाव कहने का मतलब है कि आपके अंदर से उमड़ रहा है। ऐसे बोलते हैं ना, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं कितना प्यार करता हूँ, ये हमारे अंदर भाव उत्पन्न हो रहा है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, ठीक है। ये केवल मैं बोल रहा हूँ और आपको दिखा कैसे तक मैं प्यार करता हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपकी केयर कर रहा हूँ, मतलब मीन्स आपका प्यार कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं आपको उसी के जगह आपका दुत्कार कर दूँ, अपमान कर दूँ, तो इसमें भी क्या हो रहा है कि मैं आपको अपना भाव प्रकट करके दिखा रहा हूँ कि मैं आपके प्रति कोई इज्जत भाव नहीं रखता। तो भाव कहने का मतलब है कि जो आपके बॉडी, मतलब आपके बॉडी के अंदर, आपके मन के अंदर जो सोच चल रहा है, जो भी आपकी थॉट चल रही है, उसको हम लोग भाव के नाम से जानते हैं। तो संज्ञा क्या होता है बाबू, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा में नॉर्मल समझना है कि संज्ञा में किसी की उपाधि, जो जिस चीज़ है, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, जो आपको दिखाई दे रहा हो नहीं दिखाई दे रहा हो, वो सब संज्ञा कैटेगरी में बाबू आता है। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं, संज्ञा के प्रकार समझते हैं हम लोग। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार समझते हैं हम लोग। देखो बाबू, संज्ञा का सबसे पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है बाबू, व्यक्तिवाचक। दूसरा होता है हमारा जातिवाचक, जातिवाचक। फिर देखो बाबू, तीसरा होता है हमारा समूहवाचक। फिर आते हैं चौथा लिखते हैं हम लोग, चौथा होता है हमारा द्रव्यवाचक। और पांचवा होता है बाबू हमारा भाववाचक। मतलब कि जो संज्ञा है उसको हम मेनली 5 टाइप में बांट के पढ़ते हैं। मैंने क्या कहा बाबू, कोई वस्तु होगा, कोई व्यक्ति होगा, कोई स्थान होगा, कोई भाव होगा, उसके नाम को संज्ञा बोलेंगे। मतलब कि संज्ञा को कैटेगराइज किया गया कि संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। जैसे देखो मैंने लिखा कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहेंगे। तो मैं किस कैटेगरी में रखूँगा, कोई व्यक्तिवाचक है, किससे पूरी जाति का बोध हो रहा है, किससे समूह का बोध हो रहा है, किससे कोई सामान का बोध हो रहा है, किससे कोई भाव का बोध हो रहा है, तो अब हम उसी के हिसाब से उसको कैटेगराइज करते हैं बाबू। देखो सबसे पहले कैटेगराइज करने के बाद जब आएगा बाबू, तो संज्ञा के प्रकार,
तो सबसे पहला बाबू है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में ऐसे देखो, इसमें किसी खास पर्सन का बोध होगा, किसी खास व्यक्ति का बोध हो, किसी खास व्यक्ति का बोध हो, मतलब किसी भी खास व्यक्ति या फिर स्थान का बोध हो। अब ऐसे देखो, मैंने कहा कि उस व्यक्ति को बुलाओ, मैंने कहा उस व्यक्ति को बुलाओ, मैंने नाम नहीं लिया, ठीक है। अब मैंने इशारा दिया उस व्यक्ति को, हो सकता है वो दूसरा व्यक्ति निकल के आ जाए। अब ऐसे मान लेते हो आप क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, और मैंने कहा कि उसमें से राम को भेजो, मैंने क्या कहा, राम के भेजो, तो उस क्लास में जो स्पेशल पर्सन हमारा राम है वही निकल के आएगा। तो व्यक्तिवाचक में क्या होता है, कोई स्पेशल पर्सन का बोध हो। अब ऐसे मैंने कहा कि आप बुक निकालो, मैंने कहा आप बुक निकालो, तो आप पूरा बुक निकाल के रख दोगे। अब मैंने आपसे कहा कि आप साइंस का बुक निकाल के दो, तो आप क्या करोगे, केवल साइंस का बुक निकाल के दोगे। सेम उसी प्रकार से मैंने कहा कि बिल्ली को लेके आओ, ठीक है, तो जब बिल्ली को लेके आओ तो बिल्ली तो बहुत सारी होती है, बड़ी छोटी कोई भी आ जाएगी, ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि कोई पालतू बिल्ली है हमारे घर में, ठीक है, उसका नाम मैंने रख दिया कि टोनी को लेके आओ, तो वो क्या बोलेगा कि जाओ टोनी को लेके आओ, तो समझ जाएगा कि टोनी क्या है, हमारा बिल्ली है। अगर मैंने बिल्ली कहा तो उसमें बहुत सारी बिल्ली आ जाएंगी, मतलब पूरी जाति का बोध हो गया, ठीक है। लेकिन मैंने सिंगल जब नाम लेके कहा तो मैंने उस किसी खास पर्सन को बताया। सेम वही है कि व्यक्तिवाचक क्या होगा बउआ, कि जिसमें कोई खास व्यक्ति, देखिए भैया जी आप जो बोल रहे हैं, जो भी आप समझ रहे हो, प्लीज़ एक बार आराम से समझना, मैं जो समझा रहा हूँ, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहने का मतलब है जिसमें किसी भी खास व्यक्ति का बोध हो, मतलब कोई स्पेशल पर्सन। जैसे मैंने कहा बाबू की साइंस का बुक लाओ, मैथ्स का बुक लाओ, हिंदी ग्रामर का बुक लाओ, मैंने वहाँ पे नाम लिया, स्पेशल किया उसको, मैंने कहा कि रेड पेन लाओ, अब मैंने कहा पेन लाओ, तो आपके पास ब्लू ब्लैक ग्रीन कुछ भी पेन हो सकता है, तो आप कोई पेन ला के दोगे हमके, लेकिन मैंने कहा कि मेरे को रेड पेन चाहिए, ठीक है, तो आप क्या दोगे, लाल पेन ला के दोगे। अब देखो पेन का भी अलग अलग नेम होता है, पेन का कंपनी होता है, डोम्स हो गया, लिंकलाइजर हो गया। चलिए बाबू आगे स्टार्ट करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी खास व्यक्ति स्थान का बोध, कहने का मतलब है कोई स्पेशल व्यक्ति का बोध अगर हो रहा है तो आपको बोलना है कि वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैंने बार बार कहा आपको कि आप कोई बुक लेके आओ, जब मैं बुक को कहूँगा तो आप बहुत सारा बुक लेके आओगे, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर साइंस का बुक लेकर तो आप केवल साइंस का बुक लेके आओगे। तो जब कोई आप ऐसे स्लाइस कर दो, किसी भी चीज़ को आप एक खास बनाओगे, एक सिंगल का बोध करवाओगे, तो क्या करोगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। फिर देखिए बाबू दूसरा जातिवाचक संज्ञा, देखिए नाम में लिखा हुआ है जातिवाचक संज्ञा। अब देखो बाबू यहाँ पे लिखा हुआ है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक कहने का मतलब क्या हुआ, कि जिससे पूरी जाति का बोध हो, क्या होगा, जिससे पूरी जाति या फिर उसके पूरे वर्ग का बोध हो। मैंने कहा कि गाय, तो गाय तो बहुत सारी होती है, अलग अलग टाइप्स की भी होती है, तो मैंने कहा गाय, तो मैंने क्या किया, पूरे गाय की जाति का बोध किया। अगर मैंने कहा मनुष्य, तो मनुष्य में तो पूरे सारे आ जाएंगे, मतलब जितने भी मेल है, फीमेल हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो सब आ जाएंगे। मतलब कि जाति का बोध अगर हुआ तो उसमें अगर जाति का, जिससे कोई शब्द मैंने कहा, जो कोई शब्द मैंने कहा, अगर उससे पूरी जाति का बोध करा रहा है, उससे पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो बाबू बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। इसमें क्या लिखोगे, जिससे पूरी जाति का बोध हो, जिससे पूरी जाति का बोध हो। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, जो होता है हमारा समूहवाचक संज्ञा। अभी मैं आपको एग्जाम्पल लेके ही बताऊंगा। से मैंने कहा व्यक्तिवाचक से राम, श्याम, गीता, पीता, पटना, हाजीपुर, जो भी होगा वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और जातिवाचक संज्ञा में वैसे मैंने कहा गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, नदी, पहाड़, झरना। अब देखो बाबू, पहाड़ भी हमारे भारत में बहुत सारी है, पहाड़ भी हमारे भारत में बहुत सारी है। मैंने कहा पहाड़, तो बहुत सारा पहाड़ हो सकता है, लेकिन मैंने कहा कि स्पेशलाइज्ड राजगीर का पहाड़, तो मैंने बिहार के नालंदा जिले के राजगीर के बारे में बात कर दी। अगर मैंने कहा कि उत्तराखंड का जो केदारनाथ वाला पहाड़ है, केदारनाथ मंदिर जहाँ पे, वो वाला पहाड़, मतलब कि मैंने अगर नाम लेके स्पेशलाइज कर दिया तो वो व्यक्तिवाचक हो गया। और अगर मैंने केवल जाति का, मैंने ऐसा शब्द कहा जिससे पूरी जाति का बोध हो गया, जैसे हमको स्पेशलाइज का पता नहीं चला, तब वो होगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। जैसे इसमें आप नदी, पहाड़, झरना, फिर आप स्कूल, अगर मैंने कहा स्कूल तो बहुत सारे होते हैं। अब स्कूल से तो पूरी जितने भी स्कूल्स है वो सबका बोध हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा कि आपको बताना है मैक्सवेल स्कूल्स, सेंट जॉन स्कूल्स, फिर गुरुकुल, ये सब क्या स्कूल का नाम है। तो अगर हम अलग अलग नाम लेके बढ़ा दें बाबू तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक, लेकिन अगर हम केवल ऐसा शब्द बोले जिससे पूरी वर्ग का बोध हो तो वो होगा हमारा जातिवाचक। चलो बाबू अब नेक्स्ट आते हैं, जो है कि है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक में क्या होता है बाबू,
कि देखो समूह नाम है, समूह मतलब कि एक झुंड जैसा, ठीक है। अब ऐसे मैंने कहा कि मनुष्य का झुंड, वैसे बोला कि एक भीड़ हो सकता है जहाँ पे बहुत सारे लोग झुंड में आएंगे। एक अंगूर का आप गुच्छा ले सकते हो, अंगूर का गुच्छा जिसमें बहुत सारे अंगूर होते हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा कि एक बर्तन का सेट ले लो, उसमें बहुत सारे बर्तन आ जाएंगे। मतलब कि समूहवाचक में क्या होगा कि जिससे किसी समूह का बोध होगा। ऐसे क्लासरूम, अब मैंने कहा कक्षा, तो कक्षा में तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो क्या हो गया हमारा समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। जिससे पूरे समूह का बोध होगा वो होगा हमारा समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें क्या लिखोगे बाबू कि जिससे पूरे समूह का बोध हो, और वो होगा हमारा समूहवाचक संज्ञा। चलो बाबू नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे दिया द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक कहने का मतलब जैसे कि समान का बोध हो, जैसे कहने का वैसे देखो इसमें द्रव्यवाचक जो भी वस्तु जिसको आप माप सकते हो, तौल सकते हो। माप कहने का मतलब इसको आप नाप सकते हो, लेंथ ब्रेथ, ठीक है। और तौलना कहने इसका आप वजन कर सकते हो। तो वैसा वस्तु जिसको आप माप तौल सकते हो वो क्या कहलाएगा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि मैंने कहा बाबू माप तथा तौल की जाने वाली वस्तु। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के लिए बाबू कि मैंने चावल क्या हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर मैंने कहा दाल द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर मैंने कहा आटा, फिर कहा मैंने तेल, ये सब क्या हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। जो भी चीज़ जिसको आप माप तौल सकते हो, जो भी आप खाने वाला पदार्थ, क्या कहलाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आपको नेक्स्ट पे आते जो कि दिया गया भाववाचक संज्ञा। अभी हमें जस्ट कहा था कि भाववाचक क्या होगा जिससे आपके भाव का पता चले, जिससे भाव का ज्ञान हो, जिससे भाव का ज्ञान हो, क्या कहलाएगा भाववाचक संज्ञा। एग्जाम्पल के लिए बाबू आप पूछ सकते हो, जैसे मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैंने आपको जैसे कहा मैंने आपसे प्यार करता हूँ। प्यार कहने का मतलब बाबू कि मैं अपने अंदर का भाव आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। फिर मैंने कहा मैं आपसे नफरत करता हूँ, मैं आपसे नफरत करता हूँ, तो मैं अपने दिल का भाव आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। तो भाव कहने का मतलब है जो आपके माइंड के अंदर, आपके दिल के अंदर जो थॉट चल रहा है किसी दूसरे व्यक्ति को लेकर के, उसी को हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जिससे भाव का ज्ञान हो उससे बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि मित्रता, मतलब बोलेंगे कि राम और श्याम में बड़ी घनिष्ठ मित्रता है, घनिष्ठ मित्रता है। तो मित्रता है मतलब कि फ्रेंडशिप, दोस्ती है। फिर मैं कहूँगा कि आप में बहुत ज़्यादा बचपना है, ठीक है। अब बचपना कहने का मतलब है कि आप जैसे देखो हमारे अंदर है, ठीक है, और आपके अंदर कुछ बड़े ऐसे हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन उनके अंदर का जो बचपन वाला हरकत होता है वो नहीं जाता है। हम क्या बोलते हैं कि आप में बहुत ज़्यादा बचपना है। बचपना एक भाव है जिसमें बच्चे का भाव झलकता है। बचपना एक भाव है जिसमें किसी के व्यक्ति के व्यवहार मतलब उसके बिहेवियर में झलकता है, ठीक है। उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिससे किसी व्यक्ति, किसी खास पर्सन का बोध हो, किसी खास स्थान का बोध हो, तो वो होगा बाबू हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिससे किसी जाति का बोध हो, पूरे वर्ग का बोध करा दे बाबू, तो वो होगा जातिवाचक संज्ञा। जैसे इसमें लिखोगे तो कुत्ता, बिल्ली, ये सब आप इसमें लिख सकते हो। कुत्ता हो गया, फिर आपकी बिल्ली हो गई, ये सब क्या हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा। फिर आता है हमारा समूहवाचक। मैंने कहा जिससे पूरे समूह का बोध हो। जैसे आप लिख सकते हो कि कक्षा, फिर आप लिख सकते हो कि सेना। अब मैंने सेना कहा तो सेना के जितने भी जवान हैं वो सब आ जाएंगे उसमें। फिर मैंने कहा झुंड, अब बकरियों का झुंड भी हो सकता है, आदमी का झुंड, कुत्ता का झुंड, सबका हो सकता है। झुंड कहने का मतलब क्या, बहुत सारे लोगों का ग्रुप, ठीक है बाबू, तो उसको समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। अब आते बाबू द्रव्यवाचक संज्ञा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि माप तथा तौल की जाने वाली वस्तु। माप तथा तौल की जाने वाली वस्तु मतलब कि वैसी वस्तु जिसको आप माप सकते हो, तौल सकते हो, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे आप चावल, दाल, आटा, तेल, दूध, दही जो भी आप है तो कहाँ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद आते हैं हमारे यहाँ पे भाववाचक संज्ञा, जिससे हमारा पूरे अंदर का व्यवहार, बिहेवियर पता चले, किसी के प्रति हमारे मन में क्या थॉट चल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जिससे भाव का ज्ञान हो उसको क्या बोलेंगे बाबू भाववाचक संज्ञा। से मित्रता, बचपना, बुढ़ापा। मैंने कहा मेरे में बहुत बड़ी कूट कूट के ईमानदारी भरी हुई है, बहुत अच्छाई है मेरे अंदर। तो अच्छाई क्या है मेरे अंदर, आप उसको देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हो। ऐसे मैंने आपसे बात अच्छी की, मैंने क्या किया
आपसे अच्छे से बात की, तो आप क्या बोलोगे, बड़ा अच्छा व्यक्ति है, बड़ा अच्छे से बात कर रहे हैं। तो मैंने जो बात किया उसके अकॉर्डिंग आप अपना थॉट बना लिए कि ये बोलने में बहुत अच्छा है, जो ये बोल रहा है ये मेरे को सर समझ में आ रहा है, तो ये आप क्या समझे कि ये व्यक्ति बोलने में बहुत अच्छा है। ठीक है, अब मैं कहूँगा कोई बहुत ईमानदार है, ईमानदारी का कैसे, जैसे मैंने आपको 10 रुपये दिया, मैंने कहा कि वह व्यक्ति ईमानदार है, और मैंने उसका टेस्ट करने के लिए उसको 10 रुपये दिए और बोला कि 5 का सामान आना, 5 लेके आना, तो वो क्या करेगा, 5 का सामान लेके जाएगा और फिर 5 का सामान लेके आएगा, अब वो हमको पैसा लौटा देगा। तो हम क्या बोलेंगे बाबू कि ये व्यक्ति अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार है। अब ईमानदारी कहाँ झलकी, उसके काम में झलकी, मतलब कि उसके बिहेवियर में हमको दिखाई दिया कि मैंने जो कहा ये सुना। और ऐसा कोई व्यक्ति होता है ना कि जो बेईमानी कर लेता है, मतलब बोला 5 का सामान लाएंगे, अब बोलेगा कि 10 का लाए। ठीक है, तो ईमानदारी आपके भाव में प्रकट हुई, डेट्स मीन भाववाचक संज्ञा। ठीक है बाबू, तो आई होप कि मैंने जो आपको संज्ञा समझाया और संज्ञा के मेनली 5 टाइप्स होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे, जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा, आपसे पूछेगा बताइए बाबू कि किताब कौन सा संज्ञा होता है, तो क्या बताओगे, किताब, देखो किताब जिससे पूरी जाति का बोध है, बहुत सारा किताब हो सकता है कुछ भी का, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा है बाबू। ठीक है, तो अब हम बोले यहाँ पे कि एक गुच्छा ले आओ, अंगूर का गुच्छा। अब जब गुच्छा लेके आओगे तो गुच्छा एक समूह होता है, तो ये क्या हो गया बाबू, हमारा समूहवाचक संज्ञा हो गया। तो ये सब हमारे एग्जाम्स में हमेशा पूछता है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा, जो भी क्लास 10th का स्टूडेंट है या फिर उसके नीचे मतलब कि क्लास 6 to 10th के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके एग्जाम्स में हिंदी ग्रामर वाले सेक्शंस में संज्ञा हमेशा पूछता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि आप अगले नेक्स्ट क्लास जब भी आप क्वेश्चन आप करने चलो तो आपसे संज्ञा का सवाल नहीं छूटे। ऐसे ही आज का क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।